आज एक और गुरु से मिलवाने का समय आ गया है। जी हाँ, और ये रियल में गुरु हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस संजय सर, जिनकी फैन फॉलोइंग किसी एक्टर और किसी बड़े शिक्षक से कम नहीं है। फेसबुक पे लगभग 1,05,000 से ज़्यादा, यूट्यूब पे 4.5 लाख, टेलीग्राम पे 1,20,000, इंस्टा पे 40। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं और संजय सर से कुछ ऐसी बातें पूछते हैं जो उनके बच्चे जानना चाहते हैं कि संजय सर जो आज यूट्यूब पे छाए हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी, किस वजह से आपको लगा, क्योंकि कटिहार में ऑनलाइन शब्द दिमाग में आना भी बहुत बड़ी बात है। आपके दिमाग में कैसे आया? जब पहला आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला तो कितने दिन में आपके 10 व्यूज, या अचानक चले गए, या टाइम लगा? तो जब आप ये सब कर रहे थे, जब वीडियो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो लोग पूछ नहीं रहे थे मोबाइल में क्या करते रहते हो? हाँ, लोग क्या, क्योंकि एक शिक्षक तो बड़ा सीरियस प्रोफेशन माना जाता है और वो मोबाइल में लगा है, क्योंकि मोबाइल में लोग ये भी लगता है कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं। तो सर, जैसे आप धीरे धीरे बढ़ने लगे तो कुछ पैनिक निगाहों से कुछ लोग भी तो लगे होंगे कि मतलब एक छोटे गांव से कोई आगे निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे और कुछ नए एजुकेटर भी आपके चैनल पे जो होंगे, ये जरूर है कि उनको भी ये समस्या कहीं न कहीं आती होगी, क्रिटिसिज्म का, आलोचनाएं जो होती हैं, क्योंकि लोग किसी को ना बड़ा आसानी से नहीं जाने देना चाहते आगे। ठीक है, तो आपके भी क्या लाइफ में ऐसे पड़ाव आए, और बचपन फाइनेंशियली अभाव में कैसा रहा? तो क्या इन बच्चों के संजय सर की कोई अभी तक गर्लफ्रेंड वगैरह या रही है, या कोई पसंद कभी आई कक्षा 8 में या 7 में? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार है। कहते हैं परिस्थितियों को कोसना बहुत आसान होता है, पर उसमें से ही आपको बेहतर करना, अपने देश को सेवा देना, अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना, ये बहुत मुश्किल होता है। मेरा जन्म बिहार के कटिहार ज़िले के एक प्रखंड मनिहारी के छोटे से गांव नवाबगंज में हुआ था। 19 जनवरी 1999 को मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं और हम सभी 8 भाई बहन हैं। मेरी माता गृहिणी है, पिताजी एक मजदूर हैं। उनकी आय बहुत कम है और हम सभी लोग, आपने एक चीज़ सुना होगा, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, तो वही हमारे परिवार में था। हमारे पूर्वजों का जहाँ घर था, वहाँ से गंगा नदी के कटने की वजह से हमारा अपना कोई घर नहीं बचा, तो हम यही नवाबगंज में एक सड़क के किनारे हम रहते थे और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपने प्राथमिक जो 1 से लेकर 8 क्लास तक की पढ़ाई होती है, मैंने कन्या मध्य विद्यालय नवाबगंज से ही पूरी की, और उसके बाद मेरे उच्च शिक्षा मेरे पास के ही विद्यालय लहरू स्मारक उच्च विद्यालय से हुई। मैट्रिक के बाद मैंने इंटर की पढ़ाई दर्शन शाह महाविद्यालय कटिहार से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई, स्नातक की जो पढ़ाई है, वो मैंने पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से की, जो कि दर्शन शाह महाविद्यालय के द्वारा हुआ। मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ और मेरा शुरू से ये रहा था कि कुछ भी ऐसा करना है जिससे जो मतलब बच्चे होते हैं उन्हें मोटिवेट करना है खुद से, चाहे वो एक मोटिवेशन के रूप मोटिवेटर के रूप में, चाहे एक अच्छे शिक्षक के रूप में। मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था। मैट्रिक की परीक्षा में स्कूल में, मतलब पढ़ाई में मैट्रिक से पहले मैं बहुत नॉर्मल था, एकदम जैसे होता है, एक बहुत सारे लोग होते हैं ना, नॉर्मल बिल्कुल। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मेहनत की, मुझे लगा मेहनत करने के बाद मैंने स्कूल में सबसे बेहतर अंक लाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी जीवन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी जो मेरा मन है ना, मेन मकसद था वो बच्चों को पढ़ाना, वो मैंने स्टार्ट किया। मैट्रिक के बाद 11 से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वर्ष 2015 में
मैंने ऑफलाइन कोचिंग से स्टार्ट की इसकी, जहाँ पर 4 बच्चों को मैंने पहली बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करवाई, जहाँ पर 4 में से चारों बच्चे सफल हुए। मेरा साहस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा कि अब बस मुझे शिक्षक ही बनना है, क्योंकि मैं बहुत बेहतर बच्चों को समझा सकता हूँ, ऐसे बच्चे मुझे कहते थे। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। और उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मतलब जब मेरे कोचिंग में 2016 में 28 बच्चे थे उस समय, तब मुझे घर के द्वारा बोला गया कि कोचिंग में कुछ नहीं रखा है, आप कोचिंग वोचिंग छोड़ करके अपनी तैयारी करने के लिए बाहर चले जाओ। मैं यहाँ से पास के शहर कटिहार पढ़ने चला गया, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ घर से भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से वापस आकर फिर से मैंने कोचिंग स्टार्ट की। और कोचिंग स्टार्ट की तो मैंने अपने कोचिंग का इस बार नाम रखा, पहले बिना नाम का पढ़ाता था। मैंने कोचिंग का नाम रखा दिशा टीचिंग सेंटर। वर्ष 2016 में मैंने इसकी स्थापना की ऑफलाइन में। और ये दिशा टीचिंग सेंटर धीरे धीरे बच्चों के मन में इतना ज़्यादा प्रभाव हो, मतलब बच्चों के मन में इतना ज़्यादा प्यार बना लिया कि बच्चे हमें बहुत ज़्यादा प्यार देने लगे। और दिन भर में मैं 8 बैच पढ़ाने लगा। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक में 8 बैच को मैं पढ़ाने लगा। और उसके बाद मैं 16 से लेकर 20 तक पढ़ाने के बाद एक होता है ना, अचानक से क्या हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद सब कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। और तब मेरे घर में यही सुनने को मिला, मैं पहले ही कहता था कि कुछ दूसरा कर लिया होता तो आज कुछ बेहतर हो सकता था। ठीक है ना, आज कोचिंग सेंटर बंद हो गए। आपको पता है, जब आप एक ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं तभी तक आपको फ़ीस मिलती है जब तक आप कोचिंग लेते हैं। तो कोरोना में आपको कोई फ़ीस नहीं मिलती है। तो जब ये कोरोना ने ऑनलाइन क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई है, तब मैंने पहली बार फेसबुक पर लाइव गया मैं, जहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे देखा और मैंने उन्हें बोला कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो जो भी आपके घर में आसपास में 10th क्लास के बच्चे हैं उन्हें बता दें कि मैं फेसबुक आईडी पर मैं अपनी क्लास लूँगा। फिर मुझे फेसबुक में एक ग्रुप का बारे में पता चला, जहाँ पर मैं लाइव गया तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने देखा। वहीं पर मुझे ये पता चला कि एक यूट्यूब पर भी ये क्लास अच्छे से चल सकती है, पर यूट्यूब पर ग्रोथ करना आपको पता है स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा कठिन होता है। तो फिर हमने फेसबुक पर पहले मैंने स्टार्ट किया। अभी दिशा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो दिशा टीचिंग सेंटर था, मैंने उसे दिशा ऑनलाइन क्लासेस किया और उस नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है जहाँ पर 1 लाख से भी अधिक लोग मुझे फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब हमारा बना दिशा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, और मैंने वहाँ पर पहली बार 2021 के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों को कक्षा 10वीं के लिए मैंने तैयार किया, जहाँ पर बोर्ड परीक्षा के बारे में मैं पढ़ा रहा था। अकेले मैं सब विषय को पढ़ाता था, है ना, यानी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, है ना। 21 में लगभग 20,000 बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़कर एग्ज़ाम दिए और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 90% वाले जो मार्क्स थे वो बहुत सारे बच्चों का आया। उसके बाद फिर हमने ये जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस है, इसे फिर मैंने ऑनलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना और ऑफलाइन दोनों को। फिर जब हमारा स्टार्ट हुआ कोरोना के बाद, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मैंने स्टार्ट की। और वर्ष 2022 में लगभग मुझसे पढ़ करके 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। वर्ष 2022 में 1,54,000 बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दिया, मैंने अप्रोक्स करके रखा था। तो जिसमें से लगभग बच्चे सफल हुए बिहार बोर्ड में। और उसके बाद 2023 तक में बिहार के लगभग हर ज़िले में हज़ारों ऐसे छात्र हो गए जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन पढ़ रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद वर्ष 2023 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें लगभग 3 लाख और नए बच्चे जुड़ करके एग्ज़ाम दिए हैं, जो मुझसे पढ़ करके एप्लीकेशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन पर भी लगभग 50,000 बच्चों ने एडमिशन लेकर वहाँ पर भी पढ़ते हैं। और यूट्यूब पर अभी वर्तमान में 4,60,000 बच्चे हैं जो मुझसे जुड़कर पढ़ रहे हैं। अभी 3 हमारे चैनल हैं यूट्यूब पर, एक दिशा ऑनलाइन क्लासेस, एक दिशा हिंदी एंड इंग्लिश, और एक हमारा है संजय सर का लाडला, जो कि मेरा नाम है संजय कुमार। ठीक है ना, 3 चैनल हैं। टेलीग्राम पर भी बिहार में बहुत सारे बच्चे मुझसे नोट्स, PDF वगैरह के लिए जुड़े हैं, जहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं। ठीक है ना। तो जीवन में बहुत बार हमारे साथ कठिनाइयाँ आई, जब जैसे कोरोना में हमारा ऑफलाइन बंद हो गया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन कैसे जाया जाए। तो उस समय कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ आपके पास जैसी आती है ना, वैसे आपको एक्शन लेना होता है। तो हमने वहाँ पर एक छोटा सा एक्शन लिया कि मैंने अपना मोबाइल खोला और उसमें अपने आईडी पर मैं लाइव गया, और वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट होता है, पर आपको बस समझना है कि उस टैलेंट को कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। और अभी तो ऑनलाइन का जो है, इसमें आप ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज एक और गुरु से मिलवाने का समय आ गया है। जी हाँ,
और ये रियल में गुरु हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस संजय सर, जिनकी फैन फॉलोइंग किसी एक्टर और किसी बड़े शिक्षक से कम नहीं है। फेसबुक पे लगभग 1,05,000 ज़्यादा, यूट्यूब पे 4.5 लाख, टेलीग्राम पे 1,20,000, इंस्टा पे 40, और बच्चे तो मानो इनके लिए सब कुछ, और बच्चों के लिए सब कुछ, बच्चों के भगवान और गुरु जी। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं और संजय सर से कुछ ऐसी बातें पूछते हैं जो उनके बच्चे जानना चाहते हैं। ये इंटरव्यू स्पेशली बच्चों के लिए है और कुछ सवाल नए एजुकेटर्स, नए यूट्यूबर्स, नए शिक्षक के लिए भी है। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कल से 2 ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब करवा चुका हूँ इस इंटरव्यू के लिए। नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मैं कल से देख रहा हूँ जो आपका योगदान है, समर्पण है बच्चों के प्रति, क्योंकि आप हर चीज में देख रहा हूँ बच्चों के बेनिफिट की बात करते हैं। आपके के लिए पैसा दूर दूर तक नहीं है, आप एक लग्जरियस लाइफ यहाँ जी सकते हैं, लेकिन आप उसी मिट्टी के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। सर थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताइए कि संजय सर जो आज YouTube पे छाए हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी, किस वजह से आपको लगा, क्योंकि कटिहार में ऑनलाइन शब्द दिमाग में आना भी बहुत बड़ी बात है, आपके दिमाग में कैसे आया? बिल्कुल सर, जैसे कि हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, हाँ। बच्चे मुझसे बहुत संतुष्ट होते थे। हाँ। तो बाद में हम रिव्यू लेते थे अपने दोस्तों से कि क्या सही में, मतलब कि मैम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे सिर्फ मेरे सामने अच्छा बोल रहे हैं, सच में कुछ हो रहा है? अच्छा। तो दोस्त कहते हैं नहीं तो अच्छा पढ़ाता है, बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं आप, बढ़िया सब कुछ। इस किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये सर ये 2015 से मैंने ऑफलाइन स्टार्ट। और कहाँ पे आप 15 पढ़ा रहे थे ऑफलाइन? 15 सर मैं यहीं पर कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज गांव में, यहीं पर मैं स्टार्ट किया था। क्या एज थी आपकी उस वक्त? एज सर मैं 11th में पढ़ता था। तो आप 11वीं से पढ़ाना शुरू कर जब दिए? 11वीं में था तो मैं 12वीं इसको 10 वाले बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या 10वीं में आपने ये कसम खाया था 11 से मुझे टीचर बनना है, या अच्छा लगता था आपको? क्या सर एक शब्द है कि हाँ। सर चीजें अपने आप हो जाती हैं, हाँ। और आपको अपना मतलब निकल के आ जाता है उस एज तक में। अब बचपन से आपको लगता है क्या मुझे क्रिकेटर है या फिर मेरा शौक क्या है, तो बचपन मतलब 10th पास होते तो मुझे लग गया था हाँ। कि मेरा काम पढ़ाना अच्छा है, मेरा पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो सर ये ऑफलाइन की शुरुआत है, और ऑनलाइन सर वही कोरोना। ठीक है, तो आप 15 से कब तक पढ़ाए ऑफलाइन? 15 से सर ऑफलाइन तो अभी भी पढ़ाते सर। ठीक है, ऑफलाइन तो अभी भी है। अच्छा 20 तक आप कंप्लीट ऑफलाइन पढ़ाए? कंप्लीट ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन। ठीक है, तो 20 में आपको यूट्यूब किसी ने बताया, यूट्यूब के बारे में पता था? सर एक बार का वाकया है, सिर्फ आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हाँ। मैं कटिहार से सर वर्ष 2019 में, मुझे हाँ। महीना याद नहीं है, पर हम हाँ। आ रहे थे, तो एक लड़का था और उसका भी नाम संजय ही था। अच्छा। हाँ। वो ना भागलपुर से आ रहा था। हाँ। तो फिर हम लोग जब आ रहे थे ना, तो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने बोला आपके पास फ़ोन है? बोले हाँ फ़ोन तो है। हाँ। तो उन्होंने मेरा फ़ोन लेकर के अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो मैंने बोला क्या किया अपने फ़ोन में? बोला कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, हम उसमें वीडियो डालते हैं। तो आज पहली बार आपसे बता रहे हैं, वो चीज़ सच्चाई है। तो हमने बोला कैसे डालते हैं? तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, नीचे प्लस का साइन है, इस पर क्लिक कीजिए, कोई वीडियो डाल दीजिए। तो मेरा चैनल उसमें बन गया था 2019 में। पर सर चैनल बना था, वीडियोस हम कोरोना जब हाँ, हाँ। 2020 में वीडियो डालना स्टार्ट हाँ। किए। तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं हमको समझ आता, वो तो ऊपर में थंबनेल कैसे लगता है। वीडियो में डाल देते, टाइटल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे सर कोरोना में जब घर लोग सब लोग बैठे रहते थे, हम सब चीज़ सीख गए। तो ये यूट्यूब से सीखा आपने थंबनेल कैसे हाँ, बनाए, सब टैगिंग, टाइटल? जो भी मेरा सर ऐसा मानना है कि मोबाइल सर ज्ञान यंत्र है। अच्छा। हाँ, और आज का यूथ अगर कुछ करना चाहता है, सिर्फ वो बहाना बनाने अगर नहीं जानता है, कुछ भी कर सकता है मोबाइल से। एक राइट। बार सर्च मार के देखिए ना सर, कुछ भी मार के देखिए, ओके गूगल करके सब मिलता है। अभी आप ये बस डाल दीजिए चाय कैसे बनाएं, और बाल कैसे झाड़ें, बहुत सब चीज। चलो हाँ, अच्छा इतने लोग कंटेंट अगर बना रहे हैं तो कंज्यूम करने वाले भी हैं, हर एक चीज। बिल्कुल सही कहा आपने, यंत्र है। तो जब आपका YouTube चैनल बना, पहली वीडियो आपने जब डाला तो आपके पास क्या क्या गैजेट्स थे? क्या उस वक्त आपके पास स्मार्टफोन थे? सर पहली वीडियो मेरी जो थी वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थी। मेरे अच्छा। यहाँ पर सरस्वती पूजा हो रहा था हाँ। वर्ष 2019 में सर। हाँ। तो मैंने सरस्वती पूजा का वीडियो सर वो फोटो खींच कर मतलब लेकर के थोड़ी देर का हाँ। मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। हाँ। तो उधर से सर
ये कॉपीराइट करके कुछ आया सर अच्छा। पहली वीडियो में। तो सर मैंने डाला तो हाँ। मुझे समझ में आया कि वो ये कॉपीराइट क्या भी चीज़ है, तो मैंने सर्च मारा कि यूट्यूब पर कॉपीराइट क्या होता है। हाँ। सर यूट्यूब आपको नहीं लगता कि इधर 3-4 साल में ज़्यादा ग्रोथ किया है? ज़्यादा पहले मतलब कंटेंट क्रिएटर उसमें नहीं थे, कोविड के है टाइम ना में सर? हाँ किया है, हाँ। बहुत ज़्यादा किया सर। हम्म। तो उस समय हमने वीडियोस मारे, 2-3 लोगों की वीडियोस मिली, हमने देखा कॉपीराइट क्या होता है। तो फिर मैंने तब फिर वीडियोस अपना कंटेंट पर मैंने कुछ पढ़ा तो बताया गया कि यूट्यूब पर आप खुद का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। तब मैं फिर मैं अपना वीडियो बना के डाला। तो अगर हम आपको बोलें तो आप एक्सीडेंटल ऑनलाइन टीचर हैं, मतलब आप कह सकते हैं सर। प्लानिंग नहीं किए थे, आपने बस सोचा किया। हाँ। तो पहली बार आपने यूट्यूब पे जो वीडियो बनाया, व्हाइट बोर्ड बनाया? नहीं सर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो भी सीखा आपने? स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी सीखा? स्क्रीन रिकॉर्डिंग सीखा, सब कुछ यूट्यूब से सर। अच्छा। हाँ। और इंटरनेट क्या माहौल था उस वक्त? इंटरनेट का? हाँ। इंटरनेट सर ये मानिए कि 2-3 घंटा वीडियो अपलोड हो जाता था। अरे 2-3 घंटा में? जी सर। हाँ। इंटरनेट ना मतलब अच्छा था सर, लेकिन जियो उस समय तो आ चुका था ना। हाँ। लेकिन सर मेरे क्षेत्र में अच्छा नहीं था। तो अगर हम कहीं दूसरे जगह जाते तो वो वीडियो 2 मिनट में अपलोड हो सकता था। हाँ। लेकिन मेरे यहाँ पर 2-3 घंटे में होता था। बहुत कम सर। तो जब पहला आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला जी सर। तो कितने दिन में आपके 10 व्यूज या अचानक चले गए या टाइम लगा? सर मेरे ऑफलाइन के बच्चों ने देखा। अच्छा, सारे ऑफलाइन बच्चों ने। ऑफलाइन के बच्चों अब ने क्या देखा। बोला उन्होंने? उन्होंने बोला सर ठीक है, एक तो हम कोचिंग में पढ़ते भी हैं, हाँ। और सर घर में रिवीजन फ्री हो जाता है, तो बच्चों ने डाला। ठीक है। हाँ, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखे? पीछे मुड़ के नहीं देखे सर। फिर मेन एक चीज, आप तो यूट्यूब पे हैं, आप फेसबुक पर जब आएंगे तो बताएंगे, वहाँ मिलते फेसबुक पे। अच्छा। जी सर। ठीक है। तो जब आप ये सब कर रहे थे, जब वीडियो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो लोग पूछ नहीं रहे थे मोबाइल में क्या करते रहते हो? हाँ, लोग क्या, क्योंकि एक शिक्षक तो बड़ा सीरियस प्रोफेशन माना जी, जाता है, और वो मोबाइल में लगा है, क्योंकि मोबाइल में लोग ये भी लगता है कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं, जो मेंटालिटी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो यंत्र था ज्ञान का। मेन होता है ना सर फैमिली। हाँ। अगर आपके साथ में आपकी फैमिली है, आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दुनियादारी से हमें मतलब रखना चाहिए। माता पिता को पता है कि मेरा बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, उन्हें पता था कि समझे जो भी करेगा वो एजुकेशन से रिलेटेड ही कोई चीज़ करेगा। तो मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा चीज़ है, और वीडियो बना करके हम डालते हैं, तो आज ना कभी मेरी वीडियो चलेगी। हाँ। और वहाँ से बच्चे मुझे जानेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, फिर हम मतलब वहाँ से बच्चों को सेवा भी कर पाएंगे, और उससे जो मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगा उससे अपना घर भी चलेगा। तो ये मम्मी पूछी नहीं कि वीडियोस कौन पैसा देगा? हाँ, पूछती थी, right question है। तो हम बताते थे कि सर वीडियोस में जो लोग ऐड चलवाते हैं, जैसे फेसबुक में एक ऐड चलता था उस समय, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से ही मुझे पैसा मिलता है। ठीक है, आपने इस प्रकार और समझाया। सर मैंने झूठ भी बोला था घर में। हाँ। मतलब कि पैसा नहीं आने के पहले भी हम बोलते थे कि 5-7 बार आ चुका है। अच्छा, सो दैट वो कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है। ये सब पहली बार आपको बताया। अच्छा। नहीं, झूठ भी आपका सही था ना, क्योंकि आप एक मिशन पे थे। बिल्कुल सर। ठीक है। तो आपका लगाव बच्चों से 2020 से ही वैसे ही था। ठीक है। आपका जैसे अभी जो बचपन है, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके साथ भी जो टीम है, आपका बचपन कैसा रहा? शरारती बच्चे रहे हैं, सीधा रहे हैं? बचपन तो सर आप तो यहाँ का माहौल देख ही लिए हैं। मतलब सीधा तो कह ही नहीं सकते हैं, शरारती ही रहा, लेकिन ज़्यादा भी वो उल्टा पुल्टा वाला काम हो हाँ, ठीक है। अच्छा रहा है। हाँ। ज़्यादा लड़ाई बड़ा मेरा नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, घर से बाहर रहना, खेलना कूदना, नहाना, जहाँ नदी गए थे हाँ। नहाना, ये सब बिल्कुल है। सबका जैसा रहता है नॉर्मल मेरा भी। ठीक है, मतलब आप अच्छे से रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। और बचपन जैसे सब जीते हैं वैसे जीते हैं। हाँ, देखिए, मैं इस सवाल ये पूछ रहा हूँ ना, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, हो सकता है शरारती हो सकता है वो भी ऐसे हों, लेकिन शिक्षक को जब बड़ा देखते हैं, उनको लगता है शिक्षक का जीवन बड़ा स्ट्रिक्ट रहा होगा, माता पिता बहुत पढ़ाए लिखाए होंगे, और ये कभी शैतानी नहीं किए होंगे। तो यानी आप देखो, शैतानियाँ सब करते हैं और करके ही नहीं जाते हैं। बस अंतर ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे इसके ऑनलाइन में आना शुरू हुए, तो आप अपने घर से कर रहे थे या आपने कोई कोचिंग ऑनलाइन बना दिया था तब तक? नहीं सर, ये हम जो कर रहे थे सर, मेरे पास एक Redmi 5 नाम का एक फ़ोन है। हाँ। मेरी पहली कमाई से पहला खरीदा गया फ़ोन। हाँ। अप्रोक्स सर 7,7300 रुपये मैंने खरीदा। याद है आपको? दाम उसका 7,000 रुपये था। दुकान वालों ने कुछ पैसा ज़्यादा लिया था, 300 रुपये। तो उसी से मैं वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डालता था, और सर उसी से मेरा 4,000 वॉच मतलब जो
छोटा होता है वही पूरा हो गया था। और सर उस फोन अभी अभी भी मेरे पास फ़ोन है, अभी यहाँ अगर मैं फ़ोन नहीं मेरे पास, अभी मैंने निशानी रखा है उस फ़ोन में। और सर उसी से मैंने स्टार्ट किया था, ना कोई माइक ना कुछ भी नहीं, सिर्फ वो जो मोबाइल का जो होता है उसी से मैंने स्टार्ट किया था, बस माइक भी कुछ नहीं। तो पहला वीडियो आपका कौन सा था जो सर्च में गया जिससे? हाँ, मेरा पहला वीडियो क्या था, एक एग्ज़ाम का सर टाइम चल रहा था, ठीक है, उसी वर्ष में जब 2019 के नहीं 2020 में सर एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों का। हाँ, तो उसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव वाला एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके डाला था। वो वीडियो सर बहुत अच्छा चला, यानी कि आप जिस इंसान का सर 5 दिन में 20-50 व्यूज आता हो, उसका सर 2-3 घंटे के अंदर में मतलब 10,000 व्यूज आ गए। बाप रे। मैं सर मुझे आँख पर भरोसा नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है। हाँ, ये तो एकदम भरोसा नहीं हो रहा ठीक था है, सर। उस दिन तो आपको ये लगा होगा कि ये त्योहार है कोई। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, उस दिन तो मुझे बिल्कुल त्योहार लग रहा था। ठीक है, हाँ। मतलब आप निरंतर फिर वहीं से करना। हाँ सर, हाँ, वहाँ से सर हमने ये सर पता है यूट्यूब पर ना 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें लगता है कि आज हम आए कल तक फेमस हो जाए, परसों पैसा आ जाए, चौथे दिन गाड़ी आ जाए, 5वें दिन मकान मिले, छठे दिन हमको पूरे भारत जानने लगे। ये बात सही कह रहे हैं, बहुत तेज उनको ग्रो होना है। ग्रोथ हाँ, होना है। और एक वो आते हैं जो सर वो चाहते हैं कि हम बच्चों को कुछ सेवा दें, पढ़ाएं और बच्चे मुझसे कनेक्ट रहे। मतलब पैसा सर सेकेंडरी होना चाहिए, अगर प्राइमरी अगर आप पढ़ाना है तो आप यूट्यूब में ग्रोथ अच्छा करेंगे सर, ये मेरा ठीक है। मानना है। तो सर जैसे आप धीरे धीरे बढ़ने लगे जी सर। तो कुछ पैनिक निगाहों से कुछ लोग भी तो लगे होंगे वो तो हर कि जगह मतलब होता है एक छोटे गांव से कोई आगे निकल रहा है, सर। जी ठीक है, क्योंकि बच्चे और कुछ नए एजुकेटर भी आपके चैनल पे जो होंगे, जी ये जरूर है कि उनको भी ये समस्या कहीं न कहीं आती होगी क्रिटिसिज्म का, जी जी आलोचनाएं जो होती हैं, क्योंकि लोग किसी को ना बड़ा आसानी से नहीं देना चाहते आगे, नहीं आसानी से। ठीक है। तो आपके भी क्या लाइफ में ऐसे पड़ाव आए जब क्रिटिसिज्म का आपको करना पड़ा? क्योंकि जब अच्छा करते हैं ना तभी लोग आपके बारे में बुरा करते हैं, बुरा कहेंगे तो लोग तो यही होंगे भैया पीछे रहो नहीं तो ठोक ठाक देगा। सर ये चीज़ चाहे ऑफलाइन की बात हो या हाँ। ऑनलाइन की बात हो, दोनों जगह होता है। हाँ, जब आप ऑफलाइन में रहते हैं तो कुछ जो लोग पहले से ये काम कर रहे हैं वो, और जो लोग ये चाहते हैं कि आप ये काम ना करें वो, ये दोनों आपकी तो बुराई करेंगे। ठीक है। आपने कमियाँ निकालेंगे, आप भी हाँ। काम करते हैं, हाँ। आपकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर, हाँ। अगर सर्च मार के देखो। हाँ, उसके बाद जब ऑनलाइन में आप आते हैं 10,000 लोग जानते हैं, 20,000 लोग जानते हैं, आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा। जैसे 40,000 50, जैसे आप लाख में चले जाएंगे तो फिर लोग उसमें कमियाँ निकालने लगेंगे। तो मेरे अगेंस्ट में बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पर अभी। तो आप क्या करते हैं अभी जैसे? तक सर हम कभी रिप्लाई कभी किसी को। ठीक है, तो क्या इग्नोर करते हैं उनको? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई मतलब हम सर पता है हम ये समझते हैं कि जो बच्चे मुझे प्यार कर रहे हैं हाँ, हम उनके लिए हैं, हम उनके लिए नहीं है कि जो मेरी बुराई करे। तो अपना समय देकर उस पर वीडियो क्यों बनाए, हम क्यों उसके बारे में बुराई करें, हम ऐसा कभी नहीं करते सर। तो अच्छा बच्चों के जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां आए जहां उनके कभी कभी कुछ के माँ बाप भी खड़े नहीं होते साथ में, देखिए जो आपने किया है ना, आप भले से अभी फैमिली दोस्त यार को बोलें लेकिन उस वक्त कोई खड़ा नहीं होगा, हाँ सही बात है। क्योंकि खड़े भी होंगे तो पार्शियली खड़े होंगे, दिल से नहीं। क्योंकि 90s के लोग टिफिन लेके जाना, 10-15-20 हज़ार कमाना वही दुनिया है उनकी। ये कैमरा, डिजिटल, यूट्यूब, इंटरनेट उनके लिए मोह माया है। जी सर। आज भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ये कैमरा पैनल लगा कैसे कमाते होंगे, राइट? तो बच्चे क्रिटिसिज्म को कैसे झेलें, वो कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे अगर वो कुछ करना चाहते हैं जीवन में? तो देखिए सर पहले तो बच्चों को मतलब कि एक ऐसा अपना आदर्श किसी को मानना चाहिए, जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम बोला। हाँ, जैसे हम भी जैसे आध्यात्मिक में हाँ, जुड़े हैं, हाँ, तो अपने आप को सबसे पहले तो खुद से वो मोटिवेट करना सीखें। हाँ, और मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहें सर। और जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप कुछ बेहतर करेंगे तो अगर सर रुकावट नहीं आया जीवन में तो समझिए आप वो रास्ता ही खराब है। रुकावटें आ रही हैं तो समझिए रास्ता अच्छा है। अच्छा जी। तो बच्चों के जीवन में अगर कहीं ऐसा हो रहा है, वो आना ही है सर। कोई एक इंसान आप बता दीजिए कि जो कुछ अच्छा कर रहा हो उसके जीवन में रुकावटें ना आई हो। आप कर रहे हैं, रुकावटें हैं, कोई भी कर रहा है सर अच्छा, तो मेरे जीवन में आए, बच्चों आपके जीवन में आएगा। आप लोग इसको थोड़ा सा शांत होकर के सोचना क्या है सच में सर 90% जिन चीज़ों को हम परेशानी मान लेते हैं असल परेशानी होती नहीं है। और सर माइंड सेट करना है सर, माइंड सेट आपको चेंज करना है। ठीक है। हाँ तो अच्छा आज देख रहा हूँ सर कि आपके पास एक अच्छा कैमरा है, पैनल है,
आपने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपके फैमिली में सबसे पहले लाख रुपए की बात किसने किया था? और बचपन फाइनेंशियली अभाव में कैसा रहा? क्या शुरू से आपके पास पैसे थे या अभाव रहा है? सर गरीबी को सर जितने करीब से देखें, आज आपके साथ इमोशनली हम जुड़े तो बता देते हैं। वर्ष 2007 में दीदी की शादी हुई थी सर, और चावल राइस इसको बोलते हैं, और सर वो हमारे घर में 6-7 दिन तक नहीं बना राइस उस समय, जो कि राइस यहाँ मेन होता है। 6-7 दिनों तक नहीं बना था सर। इसका पीछे रीजन आप समझ सकते हैं, पैसा था। उस समय शादी में लगभग 70-80 हज़ार रुपये खर्च हुआ था। उस समय 2007 की बात है। तो मतलब वो उसमें से 40,000 रुपये कर्ज था, लेकिन किसी से पिताजी ने कर्ज लिया था। हम लोग 5 भाई और 3 बहन। अच्छा। 8 भाई बहन, सबकी शादी हो गई है? और हाँ, सबकी वजह से छोटे हमने। अच्छा। गरीबी को जन्म देती है, ये वाला हाल था हमारा जी। तो सर गरीबी को इतने करीब से देखे हैं कि आप कह सकते हैं। एक बार मैंने चर्चा भी किया, ये आसपास में लोग शादी का कार्ड नहीं देते, गरीब समझ गया, मतलब बहुत ही निम्न। बहुत हाँ, कि वो गरीब को बहुत करीब से देखा सर। और हमको ऐसा लगता है ना सर कि वो अगर चीज़ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर मेरी परिवार अगर मध्यम भी होते, पिताजी की सैलरी 10-20 हज़ार रुपये भी होती, तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी जॉब की हम तैयारी करते और वो ले लेते, वो खत्म मामला था। ये वाला संग जुनून नहीं होता कि अपने परिवार को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। 2007 में जब चावल वाला इंसिडेंट हुआ, तो क्या कभी जब आप अकेले सोचते थे, क्योंकि बच्चे भी अकेले सोचते होंगे, उनके भी परिवार में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती होंगी, तो आपके मन में क्या ख्याल आता था? जैसे होता ना, रात में आप अपने अतीत के साथ होते हो। मेरे मन में ना सर, जो उस समय एक ही बात आया था कि एक समय तो ऐसा जरूर लाना है अपने माता पिता को, अपने परिवार को। सर आप जब तक अपने परिवार को खुश नहीं कर सकते, सेवा नहीं दे सकते, तब तक बाहर में नहीं दे सकते जी। सबसे पहला जो भी बच्चे हैं, उनका भी ध्येय ये होना चाहिए कि कम से कम वो पहले अपने परिवार को खुश करें, परिवार के साथ। तो मैंने सर उस दिन यही ठाना था कि जीवन में सर आज के बाद फिर ऐसा दिन कभी नहीं देखना। मेरे आने वाले जो है ना, मेरे आने वाले भी जो 1-2 हैं, पूर्व आने वाले पुश्त हैं, उसको भी देखने नहीं देना ये दिन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो उससे जब आपका अच्छा दिन शुरुआत हुआ, तो जो आपके कठोर रिश्ते थे वो सरल होना शुरू हो गए? वो तो ऑटोमेटिक। अच्छा। तो आपको अच्छे से पता है, जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो टीचर देख रहे हैं, सबको पता है। ठीक है कि वो सर अपने आप ठीक हो जाते हैं। आज सर हर जगह से सब कुछ आता है। ठीक है। तो इन बच्चों के संजय सर कितने बजे सुबह उठ जाते हैं? सर पहले की जो बात थी, अब मैं नाइट वाला इंसान बन सकता हूँ, ज़्यादा रात वाला। अच्छा। अभी भी सर अगर क्लास हो, एग्जाम टाइम सर हम 3 बजे सो करके 5 बजे पढ़ाएं सर, 2 घंटा सो करके पढ़ाएं, तो वो सर रहता है जैसा वर्क हो। अभी का जो टाइम है सर, अभी लगभग 6-6:30 बजे। मतलब ये है कि सुबह ही उठने से जो सफलता मिलती है वो मिथ्या है। हाँ सर, ये तो कोई भी चीज़ ना सर, मतलब 100% सही नहीं है। सही बात है। अब सही। हर इंसान पर अलग है, आप किसी का बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उस हिसाब से कंफर्टेबल होके करें। ऐसा नहीं कि उनको लगता है कि शिक्षक इतने बजे उठते होंगे, इतने बजे सोते होंगे। शिक्षक भी एक आम इंसान है। कभी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा दिया, क्या ऐसा हुआ है? और होता है तो क्या करते हैं आप, और क्या उसके बाद डांट लगाते हैं किसी को? नहीं सर, देखिए ऐसा सर एक बार नहीं, मेरे सर बहुत मैथ्स के टीचर हैं। अच्छा। अधिकांश मेरा मैथ्स सब्जेक्ट रहता है, बाकी सब पढ़ाते हैं। हाँ। तो ऐसा कई बार होता है सर, लेकिन मुझे आज तक सर इसमें अपने आप में छोटापन महसूस नहीं हुआ कि मुझसे गलती हो गया। क्योंकि मेरे बच्चे ना, गलती होने पर भी, एक बच्चे ने कमेंट किया, सर गलत होने पर भी हम ये नहीं बोलते गलत हो, मतलब कि सर गलत हो गया, क्योंकि कहीं ना आपको बुरा ना लग जाए। इतना प्यार सर बच्चों का मिला ना कि कभी गलत हो जाने पर भी बच्चे, इधर मैं 2 दिन पहले हिंदी पढ़ा रहा था सर। हाँ। उसे मैंने मिस्टेक कर दिया, एक ऑप्शन बी होना चाहिए था, मैंने बोला सी। बच्चों ने बोला ही नहीं, मैंने बोला आप लोग तो जानते थे, क्यों नहीं बताया? बोले सर आपको बुरा ना लग जाए। तो सर गलती होती है, पर हम सर एकदम सच में सॉरी बोलते हैं, ऐसा नहीं अपने आप में घमंड होगी सर। जब ये चीजें हैं, जीवन है, और इस गलती से बच्चों को भी सीखना चाहिए कि जीवन में गलतियां होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कोई इंसान ठीक पूर्ण है। नहीं सर। तो क्या इन बच्चों के संजय सर की कोई अभी तक गर्लफ्रेंड वगैरह या रही है, या कोई पसंद कभी आई कक्षा 8 में या 7 में 5 में? नहीं
सर ऐसा तो पूरा करीब तो नहीं, हल्का हल्का हुआ स्टार्टिंग में। वो तो सर इंसान है तो वो होता ही है थोड़ा बहुत, तो ह्यूमन बीइंग है तो वो तो देखिए थोड़ा शर्मा रहे हैं सर, ठीक है। होता है। अब नहीं भी कह दें सर तो ये तो गलत है, और एक नहीं सेकंड नहीं झूठ नहीं बोल सकते। नहीं 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 सही है, नहीं भी नहीं सही कह है। सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये भाव आपके मन में है या कोई है आपके जीवन में, जी तो आप उसको अपने जीवन में उतना ही एंट्री दीजिए जब तक आपके कैरियर में क्वेश्चन मार्क न लगाए। जी सर। लेकिन बात अगर कैरियर की हो तो फिर नहीं। सर आप ये बात आप बताएं तो सर ये चीज ना, जब आप क्योंकि देखिए ये सर एक ऐसा इंटरव्यू है ना जो बच्चों को हमें सब सिखाना समझाना है, हाँ हाँ सर, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे, अगर गलत उनको कोई सिखा दिया तो उनका गलत माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। मैंने ना सर कि ये सब चीज तब होता है ना कि जब आपके पास कोई लक्ष्य ना हो, गोल ना हो। जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है ना सर, तो ये सब चीज आपको थोड़ा छोटा लगने लगता है। जब आप सर मेन फोकस, अगर आप ये मेन फोकस बना लेते हैं कि हमें एक बढ़िया से लड़की से बात करना है, उससे विवाह करना है, ये आपका फोकस है, तब तो आप वही करेंगे। अब जब आपका ये फोकस है कि अपने परिवार जिस लेवल पर है, 2 साल बाद हमें इसको कहाँ पर देखना है, जब ये सोचते हैं ना आप, तो वो वाला चीज़ थोड़ा सा आपको छोटा लगने लगता है। ये सब चीज़ तो नॉर्मली है, तो इसलिए नहीं हुआ सर। चलिए बाकी आपका वैसे शादी का क्या विचार है? अब बच्चों बुलाएंगे शादी में? बच्चों को तो बुलाएंगे सर, पर वही आपके सब कुछ है। पर सभी को बुलाना थोड़ा सा कठिन होगा। जी, मैनेजमेंट अगर बहुत बड़ा हो गया। आप अगर मैनेजमेंट में रहेंगे तो हम वादा करते हैं सबको ठीक बुलाएंगे। है। अगर आप रहेंगे तो ठीक, बुला ऐसा तो नहीं फिजिक्स वाले सर की तरह अकेले अकेले के लिए शादी कर लेंगे? नहीं, सर ने भी बहुत लोगों को बुलाया सर। अच्छा ठीक है, राइट। तो कब तक प्लान है? सर प्लान तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है सर, घर के बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, जब मुझे लग जाएगा सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर अभी तो बहुत टाइम है। चलिए। तो इन बच्चों के जो संजय सर हैं, वो खेल कौन कौन सा खेलते हैं और किस में माहिर हैं? सर खेलने में जब बचपन था तो कंचा बहुत तो खेलते थे। हाँ, गोली, हाँ। बहुत खेलते थे। तेज थे, मारते थे अरे एकदम? सर मत पूछिए, बहुत अभी कितने दूर से? अभी बहुत दूर से बहुत दूर मार लेते मार देंगे? हाँ, सर, क्या अच्छा। बात है। और उसके बाद सर दूसरा सर क्रिकेट। अच्छा, बॉलिंग। क्रिकेट में आप बॉलर थे? बॉलिंग सर बढ़िया। हाँ, बढ़िया, अच्छा खासा बॉलिंग करते थे। तो आपको बीच में लगा नहीं क्रिकेट में करियर बनाते हैं? सर क्रिकेट में करियर बनाते हैं सर, लेकिन वो आप तभी सोच सकते हैं ना कि जब आपका फैमिली उस थोड़ा सा रहे सर। बिहार में आप समझ रहे हैं क्रिकेट की स्थिति को, थोड़ा सा अगर मध्यम भी रहते या पैसा रहता तभी आप वहाँ का जा सकते हैं। तो अब मैट्रिक पास करके आपको पैसा तुरंत चाहिए तो फिर क्रिकेट। तो पहली बार आप बैट खरीदे थे, बॉल खरीदे थे? किसके लिए पैसा जुटा पाए थे? अपने पैसा से तो कुछ नहीं सर, सब मिला जुला करके। सब मिला जुला। 10-10 रुपए सब दोस्त। तो आपके यहाँ ऐसा होता था कि जो तेज छक्का मारेगा, जिसके बैट से बॉल खो गया पैसा वो देगा? हाँ सर। हाँ? क्या बात है? अरे ठीक है। हमारे यहाँ पर वो खपड़ा जो फोड़ता था वो खपड़ा देता था। अच्छा, क्योंकि हम लोग भी खेले यही होता था। खपड़ा देना, ये भी है ना सर कि ज्यादा लंबा छक्का तो वो फिर आउट भी हो जाता था। हाँ, मतलब ज्यादा भाई टूट ना जाए कुछ। ज्यादा लंबा छक्का अगर बोल जाकर के उस घर में गया हाँ। समझो आप आउट। हाँ, यही हम लोग भी खेले। अपना नियम चलता था, कोई बीसीसीआई का रूल नहीं। ठीक है। अच्छा, उसमें कोई ऐसा दोस्त आपका था जो इंटरनेशनल रूल बताता था बार बार? इंटरनेशनल रूल बताने वाला हाँ एक था सर, एक सौरभ नाम का था एक। अच्छा। वो बताता था वो हमेशा, हाँ तुरंत जो है इंटरनेशनल रूल बताता था। अच्छा, ऐसा इस बात को लेकर के दोनों भाई में उठा पटक कर बहुत होता था। ठीक है। क्या कभी संजय सर किसी से बहुत लड़ाई किए हैं, पटकी पटका? ये नहीं कभी नहीं लड़ाई में आप? ना, मेरे से लड़ाई में कभी, ये बात जेन्युइन है मेरी। और अगर मान लीजिए कोई आपको बुरा बोलता भी है तो आपका रिएक्शन क्या आता है? क्या आप उसको माफ करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं या समय पे जवाब देने में बिलीव रखते हैं? ये साबित करके दिखाना कि उसने मुझे गलत बोला था, इसके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, उसके सामने हम सक्सेस होकर दिखाते हैं, ताकि एक दिन अगर हम उसकी आंख में आंख मिला तो उसकी आंखें अपने आप झुक जाती हैं और वो अपने आप में मान लेता है अंदर से उस दिन हम गलत बोले थे। मतलब अग्रेशन, लड़ाई, अहिंसा ये नहीं करना चाहिए, इससे आपकी वैल्यू घटती है कहीं ना कहीं। सर क्यों हम टाइम दें अपना, उस पर टाइम क्यों दें, है ना? राइट। टीचर, अगर कोई टीचर देखा आया, हम भी टीचर के अच्छा नहीं सर, पानी से अच्छा। हाँ सही बात, सब कुछ हो गया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसे तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई मतलब ऐसा मौका मिले ही ना, अगर ऐसा मौका मिलता भी है तो सामने वाला अगर बोल भी रहा है तो उसको हम यही रखते हैं कि कुछ अच्छा करके उसको दिखाना, ना कि उसके मुंह पर जवाब देना। ठीक है। और दूसरा ये कि आप एकेडमिक के एक बड़े टीचर हैं, बिहार के सबसे बड़े टीचर हैं, आपको क्या लगता है
कि बिहार के डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में, जीडीपी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में अभी टीचर का योगदान कितना है, क्या योगदान है भी और नहीं भी? सर देखिए, टीचर का योगदान है सर। जैसे कि मान के जो बड़े बड़े शिक्षक अभी हो चुके हैं, जैसे हमारे गुरुजी खान सर हैं, SK झा सर हैं, जो भी बिहार के हैं, तो वो तो सर दो काम कर रहे हैं। एक तो सर पहले तो एक अच्छी यूथ तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, जो जाकर के बढ़िया काम करेगा तो फिर अपना GDP तो बढ़ेगा ही ना सर, इकोनॉमी बढ़ेगा ही। और दूसरा तो वो खुद टैक्स पेयर हैं, अच्छा पे करते हैं सरकार को। और हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ तक हो सकता है हम लोग भी योगदान देते हैं। ठीक है। तो शिक्षक सर काफ़ी मदद कर रहा है। मेन तो सर पहले क्या ना कि ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं, खान साहब वही बोलते हैं ना कि हम ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं जो आगे चल बिहार को सर वो गौरव वापस करने देगा जिसके लिए हमें जाना जाता था। आप सर बार बार यहाँ का जिक्र करते हैं। राइट। तो अच्छा, शिक्षक एक काम और भी तो कर रहे हैं कि रोजगार पैदा कर रहे हैं अपने ही गांव में। बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, आज से जो 8 से 10 लोग हैं उनको रोजगार आपने दिया है। बिल्कुल। आज वो कहीं और होते। हाँ। ठीक है। और आगे जाने वाले टाइम में एक साल हो सकता है 50 लोग हों, 100 लोग हों, बच्चों का प्यार रहा तो 200-300 लोगों की सेना होगी। एक तो आप एक टीचर जॉब क्रिएटर भी है, ठीक है, एक जीडीपी इकोनॉमिक्स में भी हेल्प कर रहा है, अपने गांव, देश और भारत को भी प्राउड फील करा रहा है। कुछ शिक्षक सर ना बहुत अलग टाइप से बहुत गलत कंटेंट पढ़ाते हैं कभी कभी यूट्यूब पे। बहुत सारे शिक्षक हैं, ठीक है, मतलब नाम नहीं पूछा, जैसे कौन सा कंटेंट, कोई भी कंटेंट। आज शिक्षक बनना बड़ा आसान हो गया है। हाँ। मोबाइल उठाया, माइक लगाया, पढ़ाना शुरू। इसमें सर बच्चों का कहीं न कहीं कैरियर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए और क्या शिक्षक अगर आज से ही बदलाव कर दे तो उनको आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता? सर मैंने ना कि जिस दिन आप बच्चों की जरूरत बन गए, जो बच्चा कुछ सर्च करके देखने लगा, तो जिस दिन आप बच्चों की जरूरत बन गए उस दिन आप बच्चों के जीवन को बदल भी पाएंगे, बच्चे आपसे पढ़ेंगे। और कुछ भ्रामक कंटेंट, आपको कहने का ये कि भ्रामक कंटेंट, भ्रामक चैनल के साथ, है ना, जो न्यूज नहीं भी आया वो न्यूज बता देना, कोई जो वैकेंसी नहीं भी आया वो वैकेंसी को बता देना जी। और एक शिक्षक होकर के भी दूसरे सेक्टर में हाथ मारना जी। हाँ। जैसे कि अब हमारा काम डिजिटल बोर्ड का नहीं है, अब हम बनाने लगे ये डिजिटल बोर्ड अच्छा होता है, ये खराब होता है, ये चीज तो इन सब चीजों से तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना महत्व समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या दे सकता हूँ बच्चों को, वो चीज़ देना चाहिए जो बच्चों की ज़रूरत है। और एक दिन बच्चों की ज़रूरत बन के देखें, फिर आप उनके यहाँ जाएंगे जरूर इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और टीचर को भी इनपुट ये मिलेगा। अब थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू भी लंबा हो रहा है। किस सन में पहली बार आपका यूट्यूब से इनकम आया? किस सन में सर? हाँ, क्या तारीख है? हाँ, 2021 में कितना आया पहली बार? कितना आया? 8700 कुछ रुपए। 8700। तो लेने में पसीना नहीं छूटा? लेने में सर पसीना ये छूटा कि जिस दिन वहाँ से मेल आया 22 तारीख को आपका पेमेंट कट गया, उस दिन हम बैंक पहुँच गए। डायरेक्ट पैसा सर लगभग 12-15 दिन बाद आया। ठीक है, बस यही लग रहा था कि एक बार खाली आ तो जाए पैसा, पता तो चले। और सर उसके पहले हम 5000 बोल चुके हैं, पैसा आ चुका है, लेकिन आया था कभी नहीं। तो 8700 क्या किया आपने जब पैसा आ गया? सर क्या किया? मम्मी को दे दिया? सबसे पहला सपना मम्मी, 2700 रुपए निकाल के आके मम्मी को पूरा पैसा। पूरा का पूरा पैसा। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब समझो कि पैसा आना, पूरा पैसा माँ को दे देना, ये अपने में ही लगाव प्रकट करता है कि माँ के प्रति आपका लगाव कैसा है। और आपका एप्लीकेशन भी है अपना? हाँ, अभी एप्लीकेशन। कितने बच्चे लगभग हैं एप्लीकेशन पर सर? अभी मेरे ना सर 2 एप्लीकेशन है। हाँ, तो दोनों मिला के लगभग 1 लाख बच्चों को सोचो गांव से सर पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कितने टॉपर्स आप निकाल देंगे तो आपको तो याद भी नहीं होगा शायद। मतलब कि बिहार बोर्ड में जो होता है ना टॉप 10 होता है ना, टॉप 10 में पिछले बार बच्चा था, इस बार हमको लगता है टॉप 1 से लेके 3 तक में आने का पूरा हो गया। ग्रेट। यानी अब सोचो, शहर के लोग क्या करते हैं, दूसरे के बच्चों का भी फोटो लगा के अपनी मार्केटिंग करते हैं, और यहाँ इतने बच्चों को टॉप करा दिया। सर को ये याद ही नहीं है कितने बच्चे टॉप कर लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन में लगभग लाखों सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 3 लाख बच्चे, और आप बड़ा नॉमिनल फीस या फ्री में लेके पढ़ाते हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार ज्यादा पैसा लेना चाहिए बच्चों से, थोड़ा ये कुटिया तोड़ के महल बनवाते हैं या घर बनवाते हैं, क्योंकि सब लोग कमा रहे हैं?
सर एक बार अगर संजय सर कह दो हाँ कि बच्चों को बोल दो कि ये स्टेटस लगना चाहिए हाँ। सबको, तो मुझे लगता है कि जितने भी 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं जाना चाहता हूँ, तो बिहार के लगभग कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ का 1000 स्टूडेंट उसको नहीं लगाएगा। जन्मदिन के दिन सर मैं भावुक हो गया था। अच्छा। मतलब मेरे फ़ोन में एक फ़ोन है मेरा जिसमें लगभग 15,000 फ़ोन मतलब बच्चों के नंबर हैं। और सर मैंने एक बार बोला, मतलब मैंने जन्मदिन बताया, आज मेरा जन्मदिन था बच्चों बस, ठीक है। और मैंने जब मतलब स्टेटस देखने के लिए होता है ना ऑप्शन से, वहाँ पर जब क्लिक किए तो थक गए हम देखते देखते, सारा जगह है, हर जगह से जितने खाली संदेश। देखिए मेरे बूब निकल गए। हाँ। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मतलब ये फॉलोइंग है। ये बहुत है। तो एक तो सर वो लोग भी बहुत होशियार हो जाओ जो ये सोच रहे हो कि दिशानुग क्लासेस को और आप। सर एक चीज़ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। हाँ। मैंने तो आपसे पैनल लिया है, पैनल लगाया है, उसमें सर मैंने एक बार पहले फीस नहीं लेते थे सर, अब तो कुछ फीस लेते हैं। पिछले बार मैंने 250 रुपये में पूरा साल पढ़ा। अच्छा सर 250 रुपये में एक विषय नहीं, 5 विषय। अरे बाप रे। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, 5 विषय पूरा साल। इस बार की मेरी फीस है सर 499 रुपये, एक अच्छा। साल की फीस है, एक साल की फीस है। पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। अगर आपको कभी बीच में लग जाए कि अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, आप कॉल करो, फीस वापस। सोचो ऐसे शिक्षक कहाँ मिलेंगे। 499 फीस है सर। आप अगर देने में सक्षम नहीं, कॉल करके बताओ प्रॉब्लम, और भी कम हो जाएगा, नहीं तो फ्री में जोड़ देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? मतलब आपका मुहिम ये बच्चा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर। और आप इतना ही फीस ले रहे हैं जिसमें आपके खर्चे, आपका इंटरनेट सेटअप, ये सारी चीजें चल इस जाए। बार सर क्यों 499 किया, पहले 250 में इस बार भी हम पढ़ाते हैं सर, लेकिन अब लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा, अब खर्चे कुछ सर ज़्यादा खर्चा करना भी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को अच्छा रिसोर्स मिलेगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा सेटअप मिलेगा, तो उनका ही भविष्य सुधरेगा। और सर पता है हमको ना, मैंने जब आपसे पैनल लगाया था, मैं बीच में भूल गया बोलने के लिए, तो मैंने अगर बच्चों से कहा था कि मुझे पैनल लगाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोग मुझे मदद करें। सिर्फ मैंने यही बोला था, बस आप लोग मदद करें। आपका लगभग पैनल का लगभग 60% हो गया है। अरे बाप रे। मदद और किया था कितने अमाउंट में पैसा आया था डिजिटल बोर्ड के लिए? 1 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए। 3000 तक बच्चों ने भेजा? बिल्कुल, 1 रुपए से स्टार्ट। बाप रे, ये होता है कम्युनिटी, ये होता है इंटरनेट का पावर, ये होता है। अभी भी है सर, अभी विजय एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, आप पूछ रहे थे हाँ। विजय का, मैंने सिर्फ स्टेटस डाला था, दुर्घटना घटी, हमने कुछ नहीं बोला, और मैंने ये भी लिखा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सक्षम हूँ, इलाज कराने के लिए सक्षम हूँ सर। और मैंने जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उससे भी मैंने पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो बिल्कुल गरीब था। मैंने बोला भैया आप जाओ, हम सक्षम है इलाज कराने में। बच्चों ने सर बिना कुछ बोले, लगभग उसमें हमको लगता है कि उसका 1/4 तो बच्चों ने ऐसे दे दिया बिना कुछ बोले। बाप रे। विजय भैया से प्रेम है ना सबको, सबको कॉल उठा देना। देखो एक तो सर बहुत अटूट भरोसा है बच्चों को आपके ऊपर, और ये भी है कि सर कभी मुझे झुकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। और देखो आपने उनके जीवन में वैल्यू ऐड किया है, इसीलिए वो एक पैर पे खड़े होते होंगे, तभी तो गुरु आपको कहते हैं। तभी आपका कमेंट में देखता हूँ, बच्चे रो रहे हैं, मिस यू बोल रहे हैं, और तब अभी मिस यू का एक ट्रेंड चल रहा है। इसलिए चल रहा है ना कि बच्चों का एग्जाम हुआ सर। आपको सर आपको मिस यू देखना था ना सर, तो एग्जाम खत्म हुआ 22 तारीख को, 22 फरवरी को। तो वहाँ से लेकर के लगभग 4-5 दिन तक मतलब आधे डिप्रेशन की स्थिति मेरी थी। मतलब कि जब पढ़ाई अचानक से, जब हम लोग 6-7 घंटा क्लास लेते थे, 24 घंटे में 6-7 घंटा क्लास, और उससे जब हम लोग छोटे बच्चों का एग्जाम हो गया ना, तो बच्चे सोच रहे थे हम करें क्या। अचानक से हम सुबह उठे, हमको ऐसा लगा कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, पता चला एग्जाम ही हो गया। अरे रे रे रे। ठीक है, मतलब एक संबंध ऐसा बन गया था जैसे पति पत्नी का संबंध होता है एक दूसरे के बिना, वही वाला आपका बच्चों का। आप लगातार 6 महीने से सर 6:30 बजे लाइव आपको आना है। 6 महीने से एक दिन भी छुट्टी नहीं होता, लगातार 6 महीने से 6:30 बजे लाइव आना है, और वही नमस्कार आप सभी का स्वागत है दिशानुग क्लास में, डेली वही करना है। और एक दिन आपको पता चलेगा तो नहीं करना है मुझे। बहुत बड़ी बात। अच्छा, संजय सर का अपना सबसे बड़ा ड्रीम? मेरा सर अब जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है सर, बस यही है कि जो प्यार बच्चों ने दिया है उसको वापस किया जाए, और सर कम से कम अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ करके उससे सर रोजगार दिया जाए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए, और उनमें से अगर मेरे छात्र होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। और कोई आपका फेवरेट एक्टर? मेरा फेवरेट एक्टर सर, ऐसे तो सर ज़्यादा मैं उस पर मूवीज वगैरह में नहीं, ऐसे नया वाला या पुराना वाला? कोई भी। नया वाला सर सुशांत सिंह राजपूत जो, वो मेरे फेवरेट एक्टर। और पुराना वाला तो
वही अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सदाबहार। एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में सर नया वाला तो नहीं कोई, पुराना वाला हम लोग देखते थे वो रेखा सर, रेखा मैम जो थी। अच्छा रेखा, रेखा, हाँ, रेखा। उसका ही नागिन वाली ऐसा हाँ, शेष हाँ, नाग हाँ, वाली मूवी हाँ। है ना। और फेवरेट मूवी आपकी? फेवरेट मूवी सर इधर मैंने देखा था कोई एक फेवरेट मूवी सर, इधर एक आया था ना, ये क्या नाम है, महेंद्र सिंह धोनी का सर। हाँ, 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 वो देखा आपने? बहुत। 4 बार देखा। बाप रे, मतलब पूरा सर उसमें जर्नी है ना। ठीक है, मोटिवेशनल। बहुत ठीक है। और मान लीजिए अगर कभी संजय सर को एक्टिंग करने का मौका मिले तो हीरो बनेंगे, विलन बनेंगे या कोई और रोल करेंगे? मालूम मिल ही गया हीरो। ठीक है, उसमें भी कुछ बदलाव करेंगे? कोई ऐसा ही रोल लेंगे जो बदलाव कर रहा हो? बिल्कुल सर, ठीक है, कर रहा हो, जो पॉजिटिव फील कर रहा हो, दूसरों को। ठीक है। जब संजय सर मायूस होते हैं, जब संजय सर डिप्रेशन में होते हैं या कमजोर फील करते हैं तो वो क्या करते हैं? सर एक तो पहले अगर छोटा डिप्रेशन है, थोड़ा बहुत है, तो दोस्त सर नाम से दोस्त, ऑफिस के लोग, अगर कितना लेवल का है तो ज़्यादा लेवल है तो माँ, उससे भी ज़्यादा लेवल है गुरुजी। ग्रेट। सर की बात करें कि सर स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं गुरुजी से, और ये होता है कि ये सब कनेक्ट होने की एज होती है। मुझे लगता है यंगस्टर को पहले कनेक्ट होना चाहिए, आपको अपने वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा पता चलेगा और आप और कनेक्ट हो पाएंगे। तो सर अब हम बच्चों की बात कर लिए, सबकी बात कर लिए, ठीक है। आपके हिसाब से आपका राइट हैंड कौन है? मेहताब सर। आय हाय हाय। राइट। और आपके लेफ्ट? सब जितने ऑफिस में है सब लेफ्ट। ठीक है, मतलब आप मेहताब जी को बोल दो कि ये धनंजय को उठा के उधर कर दो तो उठा कर देंगे? इशारा काफी बोलना चाहिए। करना मत, कैमरा यूज कर रहे हैं धनंजय। बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, मैं देख रहा था जब 2 टीचर आए थे तो ये कटप्पा की तरह आपके आगे बैठे थे। ग्रेट, बहुत ही बड़ा, ऐसे लॉयल टीम होनी चाहिए। तो आपने यही बोला कल को संस्था बड़ी हो रही है, सबसे पहले आप अपने बच्चों को मौका देंगे जो होंगे। अच्छा सर, जब मैं आपसे आया मिलने तो मैंने देखा टीचर को बहुत ना ग्रोथ रिलेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, इसीलिए मैंने स्मार्ट इन्फ्यूजन तो हमारा है, लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी हमने शुरू किया है। ये मेरा इनिशिएटिव कैसे है, एज ए टीचर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही बताना, क्या टीचर को जरूरत है और क्या सही टाइम उनको बताने पे क्या उनके लाइफ में जे कर्व आ सकता है? सर देखिए, शिक्षक जो है ना, बहुत शिक्षक 2 तरह के हैं। एक तो वो है जो डिजिटल जाना चाहते हैं और उनके पास पैसा भी है, एक दूसरा वो जाना चाहते हैं पैसा कम है, और ये दोनों के पास एक चीज कमी है सर, सही जानकारी। अगर डिजिटल जाए तो फिर कैसे जाए, मतलब डिजिटल अभी तो बहुत लोगों के पास, हर शहर में डिजिटल पैनल आप लोगों की जो है ना छत्रसाल का आ चुका है हर जगह। जिस समय मैंने पैनल लिया तो उसमें पैनल बहुत लोगों के पास कम होता है, और पूरा सिस्टम सर, जैसे कैमरा यूज होता है, पैनल यूज होता है, उसमें कंप्यूटर यूज होता है, तो सर क्या ना सही जानकारी नहीं मिल पाता है। और इसमें क्या होता है, इतनी महंगी चीज़ है कि कोई कंपनी बिना पैसे लिए भेजती भी नहीं। राइट है ना, कोई भेजेंगे क्यों सर? आपको भेजा पहले आप घर में ही नहीं है, इतना महंगा सामान, आने का किराया कितना होगा आने जाने का। तो सर स्मार्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने क्या किया है, एक भरोसा बिल्ड किया सर टीचर्स के साथ। और अभी क्या है ना कि देश के कहीं से भी बैठ करके लोग बिना एक बार सोचे पेमेंट कर देते हैं, और आपकी टीम पूरी इज्जत से उस चीज़ को वहाँ पर पहुँचा देती है। आज भी आपका सामान आया सर। जी 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 जी। मैंने एक बार भी नहीं, कब हुआ नहीं हुआ, बस फोन पर बात किया मैंने जी, किया थोड़ा बहुत जी, सामान आ गया, कोई दिक्कत सोचना ही नहीं है, टाइम से आ रहता है, क्योंकि सर इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी टीम है। ठीक है। और मतलब आपने क्या मदद किया, आपने ये भी क्वेश्चन, हाँ, कंसल्टिंग वाला। आपने क्या मदद किया सर? आपने कोई भी क्वेश्चन, आप सिर्फ डिजिटल बोर्ड पर नहीं है ना सर, आपसे अगर कोई पूछे कि हमको ऐप बनवाना है तो आपके पास उसका भी सोल्यूशन है, हमको मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन आप देते हैं, मदद करते हैं। अगर कोई लोग आपके यहाँ से पैनल नहीं भी ले
तो आप उसको पूरी जानकारी जरूर देते हैं, कौन सा पैनल ठीक है, कौन सा अच्छा है, कौन कैमरा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या आपको अभी पैनल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ आप देते हैं, इसलिए आपने बहुत मदद हाँ, क्योंकि थोड़ा ग्रोथ भी उनका समझाते हैं, कभी वो टीम नहीं बना पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, तो उसमें भी कोशिश है कि उनकी बिल्कुल अच्छे से मदद की जाए। जैसे आप बच्चों को कर रहे हैं वैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि टीचर पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, इन सब चीज़ों में नहीं। ठीक है, तो बस इसी कारवां में हम भी चल रहे हैं। ठीक है, और अभी जो नया आप बताए सर जो करने वाले हैं, हाँ, तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेसबुक का क्या रहा है? फेसबुक पे आपके 1,21,000 है, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि किसी और टीचर के तो नहीं है, आपके कैसे? सर फेसबुक का हमारे जीवन में बहुत योगदान है, उसका शॉर्ट में हम बताएंगे। जब लॉकडाउन लगा था ना सर, तो यूट्यूब पर सर कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत मुश्किल है एक समय से, स्टार्टिंग में सर, उसके बाद फिर हो जाता है। तो फेसबुक क्या था ना, जब मतलब सर कोविड आया सर, जब सब लोग घर बैठ गए, तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई मतलब ऑफलाइन तो बंद, और यूट्यूब पर अगर हम लाइव आते उस समय तो मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं थे उस समय जब जिसमें कोरोना आया था, उस समय 1000 भी नहीं थे। तो मैं फेसबुक पर अपने आईडी पर लाइव आता, तो 15-20 लोग जुड़े, तो हमने सब दोस्त ही रहता ना, फेसबुक फ्रेंड में तो दोस्त ही हैं, तो उनको बोला कि अगर आपके आसपास में 10th के कोई बच्चे हैं तो मुझे बताइए, हम फेसबुक पर पढ़ाएंगे। फिर मुझे पता चला कि फेसबुक ग्रुप एक होता है, ग्रुप जिसमें लाखों लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं वहाँ पर लाइव गया, तो वहाँ पर बच्चों ने मुझे बहुत सारा देखा, तो वहाँ से फिर बच्चों को मैंने बोला कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। वहीं पर मेरे दोस्त ने बताया कि मनीष सर ने बताया कि आप फेसबुक पेज बना लीजिए, तो हमने फेसबुक पेज बना लिया, और वहाँ पर मैं डेली लाइव आता था यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक। अच्छा, हाँ, तो पहले तो यही एक बड़ा क्वेश्चन है कि फेसबुक पर भी कोई टीचर पढ़ा सकता है? वही बात, मतलब फेसबुक सर किस लिए जाना जाता है? हाँ, फेसबुक पर आप फोटो हाँ, करते हैं, अपनी स्टोरी लगाते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया, और मुझे देखकर मुझे खुशी होती है कि बिहार के सर बहुत सारे शिक्षक आए थे, है ना, बहुत सारे शिक्षक आकर के फेसबुक में एकदम क्लास की तरह चल रहा था फेसबुक में। तो वहाँ पर हमारे बच्चों ने मुझे फॉलो किया, तो इसलिए 1 लाख अभी भी अपडेटेड है, अभी भी अगर हम कोई पोस्ट डालें अच्छा खासा उसमें एंगेजमेंट है। बहुत ही बढ़िया, यानी आपने फेसबुक के ट्रैफिक को फिर अपने यूट्यूब पे लिया, और वहाँ पे आप अगर आप एक शिक्षक अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं, वो कनेक्ट होता है हर जगह से। फेसबुक से आप जो आप जैसे आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, राइट, आपको भी जहाँ ले जाना चाहे आप जा सकते हैं, राइट सर, है ना। बस अच्छा आपका जो भाव है ना बच्चों के साथ, कनेक्टिविटी बस अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, तो फेसबुक बहुत बड़ा योगदान है सर। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें सर के साथ रही है, बहुत गुफ्तगू रहा है टीम के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। और एक 300 रुपए वाला आप क्या बता रहे थे? 300 वाला सर, देखिए हमारे पिताजी मजदूर हैं, और 1-2 भैया भी मजदूरी करते हैं, तो हमारे यहाँ का मजदूरी सर वही होता है 250 से 300 रुपये। तो स्टार्टिंग में जब हम ऑनलाइन स्टार्ट किए थे, तो मतलब ये समझे तो थे कि यूट्यूब से पैसा आता है, पर एक समय लग गया था कि ये सिर्फ समझना ही है, आता नहीं है। क्योंकि सर आपको पता है $100 पुराने पर पहली बार पेमेंट आता है, आपको तो अच्छे से पता है। हाँ। और सर वो $100 पुराने के लिए कम से कम 28 दिन के अंदर आपके 2 लाख व्यूज चाहिए, 2 लाख मायने रखता है सर, नहीं हो पाता है, तो पैसा आता ही नहीं था। तो हमारे मित्र ने बताया कि आप जो पढ़ाई करते हो ना उसको आप पेड करो, पेड बेचो बच्चों को, 10 रुपये में ही बेचो, 20 रुपये में बेचो। तो उससे मेरा 50 रुपये पेड का फीस था, अच्छा, नोट्स का 50 रुपये। तो सर अगर दिन भर में 300 रुपये हो जाता था तो मुझे लगता था कि चलिए दिहाड़ी निकल गई। कम से कम सर मतलब छोड़ने का नहीं छोड़ सकते ना इस काम को, क्योंकि हम मजदूरी में 300 कमाते हैं ना, तो उतना तो यहाँ हो ही जा रहा है ना। बहुत बढ़िया। तो मेरा इतना हो जाता था 300 रुपये, तो वही वाले 300 की कहानी आपको सुनाया। तो अच्छा, एक शिक्षक यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अच्छी फैन फॉलोइंग है, एप्लीकेशन बनवाने से क्या पूरा चेंज सही में होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है उनका कोचिंग का? किस तरह से उसके साथ रिलेशन बिल्ड करके रखें। अगर बच्चे आप पर ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बच्चे अगर आप पर विश्वास करते हैं, तो एप्लीकेशन बना करके आप उसको प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट दे सकते हैं, और थोड़ी बहुत फीस उससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योर करके ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ऑर्गेनाइज वे में, क्योंकि वहाँ पर क्या ना यूट्यूब में सर आपके बहुत सारे एड्स आते हैं, एक साथ बहुत सारी वीडियोस होते हैं, तो बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है। और यूट्यूब पर जाने पर बच्चों अलग अलग वीडियोस देखने लगते हैं, पर ऐप में जाने के बाद सिर्फ आपकी क्लास करते हैं, तो ये फायदा है, और शिक्षक को ऐप पर जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो शिक्षक हैं या बच्चे हैं, लगभग सारे सवाल हमने कवर किए, बाकी कुछ और है तो आप कमेंट कीजिए। एंड पूरी टीम को पीछे जो बैठे हैं उनको थैंक यू, संजय सर को थैंक यू, और आंटी जी को थैंक यू, पूरी टीम को। एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने हमें सर इस काबिल समझा कि आप यहाँ पर आकर के आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और सर मैं स्टार्टिंग के वाक़या बताता हूँ। जब मैं पैनल लेने से पहले मैं जब आपकी वीडियोज़ को सर्च कर रहा था तो मुझे कभी ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कभी आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा। अरे सर जी, आपके साथ फोटो भी खिंचवा पाएंगे हम, क्योंकि सर जिस डिजिटल पैनल पर हम खड़ा होना चाहते थे उस डिजिटल पैनल पर खड़े होकर आप वीडियो बनाते थे, उसे भेजते थे, तो मेरा सपना था कि बस कभी अगर आप मिले तो सेल्फी जरूर लेंगे आपके साथ। अरे सर आज जी, हम आपके साथ सर कल रात में सर हम लोग एक साथ खाना खाए, खाना बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। नहीं सर, हम सब एक नाव पे हैं, बस आप किसी और को आगे लेके जा रहे हैं, हम किसी और को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन सर आप जिसको आगे लेकर जा रहे हैं वो बहुत लोगों को ये आगे, बहुत लोगों को राइट लेकर राइट आ रहे राइट हैं। राइट। हम सर एक को ले आ रहे हैं, पर आप जिस एक को ले आ रहे हैं वो लाखों को लेकर जा हाँ, रहे हैं। अगर वो अच्छे होंगे तो कई लोगों की जिंदगी वैसे ही बन बिल्कुल जाएगी। सर, बिल्कुल सर। आप जो चीज़ कर रहे हैं ना सर, ये चीज़ की आवश्यकता, मैंने बोला सर पैसा है लोगों के पास, शिक्षक पैसा दे सकता है, पर पैसा लेने के बाद भी ना इस सब क्षेत्र में कुछ लोग काम अच्छे से नहीं करते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि पैनल का पैसा लेकर के दूसरा पैनल भेज दिया, हाँ हाँ हाँ, पैनल खराब हो गया। उसमें सर आपने जो किया है एकदम जैसे कि हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन है वैसा आपका शिक्षक। चलिए सर, बहुत अच्छा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हमेशा मैं इसको रखूंगा और आगे इसको टीम को भी मैं साझा करूंगा। बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये कह रहे थे कि इसको सर जो है ना कि हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शिक्षकों को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और कभी सर हम जो भी हम लोगों के लिए नया हो सके हाँ, वो चीज़ हमें बताएं। बिल्कुल जैसे अब जैसे माइक नया वाला है तो आपने जी बताया सर, जी जी ऐसे जो भी चीज़ अगर टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए आता है तो जी। आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारा एक शिक्षक समाज अगर मजबूत होगा सर हाँ तो हाँ, फिर हमारे भारत में बच्चों में जो शिक्षा है वो अच्छी होगी, और मतलब अगर शिक्षित हो गया समाज तो फिर तो अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। कोई सरकार किसी को आगे नहीं बढ़ा सकती सर, अगर समाज शिक्षित हो तो वो अपने आप बढ़ जाता है। हमको सरकार आकर के हाथ पकड़ के थोड़ी बढ़ाए, आपको थोड़ी बढ़ाए, नहीं नहीं नहीं, तो लोगों को ग्रोथ अपना ही करना पड़ता है। चलिए हाँ, ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मीटिंग को हम रैप अप करते हैं जी जी। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शो में। तब के लिए आप सभी लोग नीचे अपनी टिप्पणी साझा जरूर करेंगे। ठीक है। हम दोनों के बीच की बात आपको कैसी जी, लगी? जय हिंद मुझे तो बहुत बढ़िया लगा एंड सर। जय भारत। बिल्कुल सर, जय भारत। और ये फ्लेवर्ड एक इंटरव्यू था। धन्यवाद।